दोस्तों हमारे बॉडी के अंदर जो नसें होती है, जो नर्व्स होती है, ये हमारे घर की इलेक्ट्रिकल वायरिंग की तरह होती है। जिस तरह से हमारे घर की इलेक्ट्रिकल वायरिंग के अंदर किसी तार में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो उसकी वजह से वो तार जहां-जहां करंट सप्लाई कर रहा होता है, वहां-वहां के जो अप्लायंस होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। ठीक इसी तरीके से हमारे नस में अगर कहीं कोई दिक्कत आ जाती है, कोई नर्व डैमेज हो जाती है, तो उसकी वजह से वो नर्व जहां-जहां हमारे बॉडी के अंदर करंट की सप्लाई कर रही होती है, वहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। जैसे कि उस जगह पर नमनेस हो सकती है, यानी कि शून्य की शिकायत हो सकती है। उस जगह पर झंझनाहट की शिकायत हो सकती है। वो एरिया कमजोर हो सकता है, वहां पर दर्द की शिकायत हो सकती है। उस एरिया के अंदर से हीट जैसे निकलने का सेंसेशन हो सकता है। और अगर बहुत ज्यादा सीवियर केस है, बहुत ज्यादा डैमेज है, तो उस केस में वो एरिया, वो जो ऑर्गन है, वो काम करना बंद भी कर सकता है, जिसको हम लकवा या फालिज बोल देते हैं या फिर पैरालिसिस बोल देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ ऐसे विटामिन्स भी होते हैं जो इन डैमेज नर्व्स को रिपेयर करने की भी ताकत रखते हैं, इनको रिपेयर भी कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं ऐसे ही 7 ऐसे विटामिन के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि आपकी डैमेज नर्व को, कमजोर नसों को मजबूत बनाने का, उन्हें रिपेयर करने का काम करते हैं। और इसके साथ-साथ वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन विटामिन्स को आप कौन-कौन सी कॉमन खाने-पीने की चीजों के मदद से अपनी डाइट के अंदर शामिल कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं संगपाल कनोजे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑलवेज हेल्दी। सबसे पहला विटामिन है विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 एक ऐसा बेहतरीन विटामिन है जो आपके नसों को स्ट्रेंथन करने का काम करता है। खास तौर पर अगर आपको न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम है, ऐसी कंडीशन में आप अगर विटामिन बी 12 का इस्तेमाल करते हैं, उसे डाइट में लेते हैं, तो इससे आपको बहुत ही ज्यादा फायदा मिलता है। क्योंकि विटामिन बी 12 एक तो आपकी नसों को स्ट्रेंथन करता है, उसके साथ साथ ये दो न्यूरॉन्स के बीच में जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल का जो आदान प्रदान होता है उसको आसान बनाता है, और उसकी वजह से आपको न्यूरोपैथी जैसी कंडीशन में या नर्व डैमेज की कंडीशन में काफी ज्यादा आराम मिलता है। दूसरा विटामिन है विटामिन ई। दोस्तों विटामिन ई एक ऐसा बहुत ही बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट है जो कि आपकी बॉडी के अंदर, खास तौर से आपके नसों के अंदर होने वाली ऑक्सीडेटिव डैमेज को कम करता है। इसके साथ साथ विटामिन ई आपके इम्यून सिस्टम के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस लाता है जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शन है जो कि आपकी बॉडी के अंदर नसों को खराब करने का काम करते हैं, वो इन्फेक्शन भी कम हो जाते हैं। तीसरा है ALA, यानी कि अल्फा लिपोइक एसिड। दोस्तों ALA एक ऐसा नेचुरल सब्सटेंस है, एक ऐसा कंपाउंड है जो कि बहुत सारी खाने पीने की चीजों के अंदर कुदरती तौर पर पाया जाता है। जैसे कि पालक और ब्रोकली दो ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर ALA बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में मिलता है, और इनको लेने से आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव डैमेज कम होता है, नसों के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होती है, और नसों के अंदर इन्फ्लामेशन भी कम हो जाता है। दोस्तों ये जितने भी विटामिन आज इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं, ये सभी विटामिन आपको कुछ बहुत ही कॉमन से फूड आइटम के अंदर मिल जाते हैं, और ये सभी चीजें मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजों की मदद से आप इन विटामिन को, इन न्यूट्रिएंट्स को अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। दोस्तों हमारी लिस्ट में नेक्स्ट है विटामिन बी 1। विटामिन बी 1 एक ऐसा विटामिन है जो कि खास तौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद होता है जिनकी ब्लड शुगर बढ़ी रहती है। विटामिन बी 1 लेने से आपको इन सभी चीजों में फायदा मिलता है, और आपकी नसें नरिश होकर मजबूत होती है, और जो डैमेज उसके अंदर हो जाता है वो धीरे धीरे रिपेयर होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड भी नसों के लिए बहुत ही बढ़िया चीज है। ओमेगा 3 फैटी एसिड आपकी नसों को नरिश करने का काम करते हैं, आपके नर्व फंक्शन को इंप्रूव करते हैं, और इसके साथ साथ आपके ब्रेन फंक्शन को भी इंप्रूव करते हैं, क्योंकि आपका ब्रेन का मेजर पार्ट जो होता है वो इन ओमेगा 3 फैटी एसिड की मदद से ही बनता है। नेक्स्ट नंबर आता है मैग्नीशियम सल्फेट का। दोस्तों मैग्नीशियम सल्फेट एक ऐसा मिनरल है जो कि हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है, और ये हमारी नसों के ऊपर जो माइलिन शीट होती है, जो न्यूरॉन्स होते हैं, यानी हमारी जो नसें होती है, जो तार होते हैं हमारे न्यूरॉन की, उसके ऊपर एक तरह की कवरिंग होती है। जैसे तार के ऊपर आपने देखा होगा प्लास्टिक की कवरिंग चढ़ी होती है, उसी तरह से हमारी जो नर्व्स होती है उसके ऊपर एक माइलिन शीट की कवरिंग होती है जो कि आपस में इनके इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लीक होने से रोकती है।
तो ये मैग्नीशियम सल्फेट है, ये इस माइलिन शीट को बनाने का ही काम करता है, जिसकी वजह से आपकी नर्व अच्छी तरह से फंक्शन कर पाती है। हमारी लिस्ट में लास्ट और नंबर 1 पोजीशन पे दोस्तों अश्वगंधा। अश्वगंधा एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जो कि एडेप्टोजन होती है और बॉडी के बहुत सारे अलग-अलग फायदे इसकी मदद से मिलते हैं। अश्वगंधा आपकी नसों को रिलैक्स करने का काम करती है। अश्वगंधा लेने से आपकी नसों के अंदर नरिशमेंट बढ़ता है, ताकत बढ़ती है और वो मजबूती से अच्छी तरीके से काम भी कर पाती है। इसके साथ-साथ अश्वगंधा आपके स्ट्रेस को और आपके एंग्जायटी को भी कम करने का काम करती है, आपके ब्रेन को भी रिलैक्स करने का काम करती है और ये सभी चीजें मिलकर आपकी ओवरऑल नर्वस सिस्टम के लिए एक टॉनिक का काम करती है। तो दोस्तों ये है वो 7 न्यूट्रिएंट्स, वो 7 विटामिन्स जो कि आपके डैमेज नर्व को रिपेयर करने का काम करता है। अब सवाल ये आता है कि इन विटामिन्स को, इन न्यूट्रिएंट्स को आप अपने डाइट में कैसे शामिल कर सकते हैं? सबसे पहले बात करते हैं विटामिन बी 12 के बारे में। विटामिन बी 12 जो है दोस्तों, ये सभी नॉन वेजिटेरियन आइटम्स के अंदर भरपूर मात्रा में मिलता है। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन इंसान हैं, आप चिकन खाते हैं, फिश खाते हैं, मीट खाते हैं, तो आपको इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत ही कम चांसेस है कि आपको विटामिन बी 12 की कमी हो। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको थोड़ी-सी फिक्र करने की जरूरत है, क्योंकि वेजिटेरियंस के अंदर अक्सर इसकी कमी हो जाती है। अगर आप शाकाहारी हैं तो ऐसे केस में आप दूध की मदद से इसे पूरा कर सकते हैं या फिर आप अंडा खा सकते हैं तो अंडे की मदद से भी इसे पूरा कर सकते हैं। अगला नंबर आता है विटामिन ई का। दोस्तों विटामिन ई के तो ऐसे बहुत सारे नेचुरल सोर्सेस हैं, लेकिन हम कॉमन चीजों की बात करें तो 2 चीजें मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं। पहला है बादाम और दूसरा है मूंगफली। अगर आप रोजाना मूंगफली और बादाम खाते रहे तो आपके अंदर कभी भी विटामिन ई की कमी नहीं होगी। अगर आप इसकी कमी को पूरा करना चाहते हैं, विटामिन ई को लेना चाहते हैं दोनों चीजों की मदद से, तो या तो आप 8 से 10 बादाम या 12 बादाम रात को भिगो दीजिए या फिर एक मुट्ठी भर के या फिर 50 ग्राम या 100 ग्राम के आसपास मूंगफली आप रात को पानी के अंदर भिगो दीजिए और सुबह-सुबह नाश्ते में इसको चबा-चबा के अच्छे से दूध के साथ आप खा लीजिए। इससे आपको दिन भर की जितनी भी विटामिन ई की रिक्वायरमेंट है, वो एक ही बार में आराम से मिल जाएगी। एएलए की अगर हम बात करें यानी कि अल्फा लिपोइक एसिड की बात करें, तो इसके बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ये पालक के अंदर या ब्रोकली के अंदर काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इन दोनों ही चीज़ों को आप हफ्ते में 2-1 बार अगर आप बना के खाएँगे तो उससे आपको एएलए भी अच्छा खासा मिल जाएगा या फिर पालक या ब्रोकली को आप सलाद के तौर पर भी खा सकते हैं। अगर हम बात करें ओमेगा 3 फैटी एसिड की, तो फिश ऑयल के अंदर बहुत अच्छी ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं। अगर आप शाकाहारी हैं तो फ्लैक्स सीड के अंदर भी काफ़ी अच्छे होते हैं। चिया सीड के भी अंदर पाए जाते हैं, सनफ्लावर सीड के अंदर भी पाए जाते हैं और अखरोट के अंदर भी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलते हैं। तो इनको भी आप अपने डाइट में किसी न किसी शक्ल में इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन बी 1 की अगर हम बात करें तो ये गेहूँ के अंदर, दालों के अंदर और सोयाबीन के अंदर पाया जाता है। तो इन चीज़ों को आप खाना शुरू कर दीजिए। वैसे रोटी तो आप खाते ही हैं, तो अलग से कुछ ऐड करने की ज़रूरत आपको नहीं है। लेकिन मेक श्योर करें जो रोटी आप खा रहे हैं वो होल व्हीट की है, मैदे वाली रोटी आपकी नहीं है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें मैग्नीशियम सल्फेट की, तो मैग्नीशियम सल्फेट आप एक बहुत ही आसान सी चीज़ के अंदर मिल जाता है, जो कि आप रोज़ाना खाना बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है सेंधा नमक। अगर आप टाटा नमक या इस तरह का जो व्हाइट साल्ट हम यूज़ करते हैं कि इसकी जगह अगर आप सेंधा नमक यूज़ करना शुरू कर दें खाना बनाने के लिए, तो इससे आपको मैग्नीशियम सल्फेट काफ़ी अच्छी मात्रा में रोज़ाना बिना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट के मिलता रहेगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है आज के वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होंगी और इससे आपने ज़रूर न कुछ अच्छी बात सीखी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल में अगर पहली बार है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ इसे शेयर करें ताकि सभी अपने हेल्थ के प्रति एजुकेट हो सकें। मैं संगपाल कनोजे आपसे विदा लेता हूं इसी वादे के साथ कि मैं फिर मिलूंगा इसी चैनल में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक आप अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।